जो बीमार हो गया या बच्चों को स्कूल जाने एम्बुलेंस में भी नहीं आ पाएगा। एम्बुलेंस भी नहीं एम्बुलेंस आएगा, में उतना दूर हम ढो लोग के निकालना पड़ेगा रास्ता अभी में। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाते हैं? बस कैसे रास्ता जाएंगे? निकालना पड़ेगा ढो के। रोड ढो के, वहाँ हाँ, तक इधर रोड से वहाँ तो खेत होके जाते हैं। खेत होके खेते आर में खेते ले जाते जाना हैं। पड़ेगा। एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। एम्बुलेंस नहीं हाँ, पहुँचता है। सड़क ही नहीं तो एम्बुलेंस कहाँ से और पहुँचेगा ज्यादा क्या? अगर सीरियस रहेगा तो रास्ते में ही पेशेंट यही हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, हम्म। संभावना कुछ भी हो सकता है। अभी बरसात में पानी गंदा हो जाएगा तो कैसे पीजिएगा उसका पानी? पीना पड़ता है। बीमार नहीं पड़िएगा? पड़ेंगे बीमार। बोले कि गर्मी में पानी नहीं है तो पीने के लिए दे देंगे गर्मी भर। तो दे रहा है पानी पीने? हाँ, अभी दे रहा है पानी पीने के लिए। वही पानी से अभी पूरा बस्ती हम और लोग कोई पी रहे हैं। हाँ, पूरा बस्ती पी रहे हैं उनके यहाँ हाँ से? हाँ, वो पूरा पर्सनल बस्ती व्यक्ति पी का रहे है हैं। क्या? हाँ, पर्सनल व्यक्ति और का ये है। सरकारी है? ये सरकारी है। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था और नहीं है यार, सोलर वाटर पंप, कुछ नहीं है। कुआं कुआं भी नहीं है। और चापानल भी नहीं है? नहीं है। गाँव में 70 से 80 घर है इस गाँव में और जो है एकमात्र चापानल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। अभी हम कर्रा प्रखंड क्षेत्र के सिलापाट गांव पहुंचे हैं, चूंकि हम गांव का नाम भूल जाते हैं। और ये कौन सा पंचायत में आता है? हाकाजांग पंचायत में आता है। हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ का एक जो बड़ी समस्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को देख पा रहे होंगे, हम जैसे ही ये इस गांव में पहुंचे तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए, क्योंकि हम जब इधर से गुजर रहे थे तब ग्रामीणों का पहले से भी शिकायत था, तब हमको लगा कि यहाँ आना चाहिए। और देखिए, हम बताते हैं कि दरअसल यहाँ समस्या क्या-क्या है। पहले हम आपको समस्या देते हैं, पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ जो है लोगों को जो जिनका उम्र हो चुका है, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के कई ऐसे पाने योग्य लोग हैं, लेकिन उन्हें जो है पेंशन योजना के तहत लाभुकों को जो है लाभ नहीं मिल रहा है, ये भी एक शिकायत है। इसके अलावा बात करें तो गाँव में देख पा रहे होंगे, हम आपको दिखाएँगे एक बार, पीसीसी सड़कों को जो है बना दिया गया है, पीसीसी ढाल दिया गया है सड़क। लेकिन इस गाँव में जो सड़क का एंट्री होता है, वहाँ जहाँ कच्ची सड़क है और वो निजी ज़मीन है। जब ज़मीन मालिक ज़मीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए गाँव तक जो है सड़क नहीं आ पा रहा है। और गाँव में जो है पीसीसी ग्रामीण गाँव में तो बना ही दिया गया है, लेकिन गाँव घुसने के लिए जो है मुख्य जो यानी कि जो सड़क जो गाँव घुसना चाहिए, वो सड़क ही बंद है। तो चलिए, ये समस्या था, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम एक बार यहाँ के बारे में दिखाते हैं। ये जो है चापानल है और इस चापानल पे ही लोग क्यों आके खड़े हैं। देखिए, ग्रामीण महिलाएँ भी हमारे साथ यहाँ अभी हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पहुँचे सभी एक-एक करके है जल्दी से जमा हो रहे हैं। इन लोगों का समस्या है। तो इधर आइए, 1 मिनट आइए। ये क्या है बताइए? ये चापाकल है। तो इसको ऐसे क्यों बाँध दिए हैं? इसको पानी यहाँ से मशीन चापाकल सब निकाल दिए हैं, इसलिए कि पानी नहीं है। और दूसरा चापाकल में ले गए हैं। तो इसमें क्यों निकाले, कहाँ ले गए हैं? बस्ती का एक आदमी को अपना पर्सनल है, उसको पूछे हम लोग तो बोले कि गर्मी में पानी नहीं है तो पीने के लिए दे देंगे गर्मी भर। तो दे रहा है पानी पीने? हाँ, अभी दे रहा है पानी पीने के लिए। वही पानी से अभी पूरा बस्ती हम और लोग कोई पी रहे हैं। हाँ, पूरा बस्ती पी रहे हैं उनके यहाँ हाँ से? हाँ, वो पूरा पर्सनल बस्ती व्यक्ति पी का रहे है हैं। क्या? हाँ, पर्सनल व्यक्ति और का ये है। सरकारी है? ये सरकारी है। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था और नहीं है यार, सोलर वाटर पंप, कुछ नहीं है। कुआँ कुआं भी नहीं है। और चापानल भी नहीं है? नहीं है। तो ये ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये जब हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये एकमात्र चापानल है। कितना परिवार है इस गाँव में? 70 से 80 परिवार है। गाँव में 70 से 80 घर है इस गाँव में और जो है एकमात्र चापानल है। और जब इस चापानल का पानी सूख गया तो गाँव के ही एक लोग है जो अपने घर में चापानल लगवाए हैं। तो हैंडपंप्स यहाँ से जो है निकाल के वो ले गए ताकि बोरिंग के बाद वहाँ चापानल लगाया और गाँव वाले को वही अभी पूरा गाँव को पानी पीने दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर वो पानी बंद कर देगा तो कहाँ से लाइएगा पानी? बहुत मुश्किल हो कहाँ जाएगा। से लाना है होता है? गाड़ी चुमा भी है तो बहुत दूर में 1 किलोमीटर हम कहाँ से लाएंगे? 1 किलोमीटर दूर है। हम्म। अभी बरसात शुरू हो गया और हाँ, शुरू हो बरसात में गया। पानी गंदा रहेगा, पूरा गंदा रहेगा। तो कैसे बाहर पीजिएगा? समस्या तो कैसे पिएंगे? वही तो बहुत समस्या है। समस्या है। देखिए, समस्या खुद गाँव वाले बता रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि 70 से 80 घर है इस गाँव में और इस गाँव में किसी का भी ध्यान नहीं है। किसी का कहने का मतलब है कि शासन व प्रशासन, चाहे वो अगर हमारी बात जिला प्रशासन के लोग सुन रहे हो या प्रखंड स्तर के पदाधिकारी सुन रहे हैं तो इसे सुनिए और यहाँ आकर इनका जो है इनको देखिए कि क्या है हकीकत। तो चलिए, ये तो पेयजल समस्या था। दूसरा समस्या जो है हम यहाँ गाँव वाले से ही जानेंगे कि इस गाँव में हालाँकि एक नज़र दिखा देते हैं। इस तरफ तो देख ही रहे हैं पीसीसी सड़क है, इस तरफ भी पीसीसी है, दिखा देते हैं। पीसीसी सड़कें ढाल दी गई है, कुछ दूर तक पक्की सड़कें भी आई है,
लेकिन जो मुख्य दरवाजा है इस गांव का कहें तो वो बंद है। यानी जो गांव घुसने के लिए सड़क जहां से शुरू होता है वो ही बंद है, कच्ची है और अब तक वहां सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जिससे कि इस सड़क बनने से गांव वाले को कोई फायदा ही नहीं है। जाएगा ऐसा पूरा कीचड़, अभी बरसात गर्मी का है दिन है, इसलिए इतना चल कीचड़ रहा हुआ है आने जाने के लिए। हाँ। तो पानी डील जाएगा तो आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत है। जो बीमार हो गया या बच्चों को स्कूल तो जाने एम्बुलेंस भी में नहीं भी आ पाएगा। एम्बुलेंस भी नहीं एम्बुलेंस आएगा, में उतना दूर हम ढो लोग के ढो के निकालना जाना पड़ेगा रास्ता अभी में। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाता है? बस कैसे रास्ता जाएंगे ऐसे? निकालना पड़ेगा ढो के। रोड ढो के, वहाँ हाँ, तक इधर से वहाँ तो खेत होके जाता है। खेत होके खेते आर में खेत ले जाते जाना हैं। पड़ेगा। एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँचती नहीं राइट। एम्बुलेंस नहीं हाँ, पहुंचता है। सड़क ही नहीं तो एम्बुलेंस कहाँ से और पहुँचेगा ज्यादा क्या? अगर सीरियस रहेगा तो रास्ते में ही पेशेंट यही हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, हम्म। संभावना कुछ भी हो सकता है। बहुत तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार को कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सरकार लोग को तो यही कहना कह है रहे हैं कि तो रास्ता हम लोग बनना चाहिए। बनना आने चाहिए। वाला दिन के लिए साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा शुक्राधान, गाँव? गांव सिलापाट। आपका क्या नाम है? मेरा शुक्र लिंडा गाँव? सिलापाट। ये सभी इसी गांव के हैं, सिलापाट के। इसलिए हमने पूछा कि गांव कौन सा है। देखिए इस यहाँ तो सड़क का समस्या है और सड़क समस्या अगर है तो आप सोच सकते हैं कि इस गांव के लोग जब कभी ऐसा इमरजेंसी स्थिति हो जाए, उत्पन्न हो जाए कि लोगों का तबीयत अचानक से खराब हो जाए या फिर कोई ऐसे गर्भवती महिलाएं हो जिन्हें कि हॉस्पिटल तक ले जाना हो, तब उस स्थिति में जो है इस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा पेशेंट की बात करें तो उनके साथ भी कुछ भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। निकिता देवी है मेरा। ये बताइए कि आपके गांव में जो क्या-क्या मुख्य समस्या है वो उसको बताइए? मेरा गांव में पानी का समस्या है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी हम लोग का यहाँ गांव में चापानल था वो भी फिर निकाल के ले गया है। फिर पर्सनल वाला जो है ये बोरिंग दूसरा सबका उसी का हम लोग अभी पानी पी रहे हैं। जब बरसात का दिन आता है पानी कुआँ है, कुआँ में गंदा होता है तो उसी को हम लोग छान को पानी पीते हैं, उबाल लेते हैं। और गाँव आप देख पा रहे हैं ये चापानल यहाँ है। इस गाँव में 70 से 80 परिवार है और इतने लोगों पर जो है सिर्फ एक चापानल, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार, ये चापानल है। उस पे भी इसका जो है पानी सूख गया, जिसके चलते गाँव के ही एक लोग अपना पर्सनल जब बोरिंग कराए तो उसने इसी चापानल को ग्राम सभा की सहमति से खोल कर ले गया और वो लगाया हुआ है हैंडपंप वहाँ और उससे पूरे गाँव को वो पानी दे रहा है। तो चलिए ये एक अच्छी बात है कि पूरा गाँव के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की ओर से यहाँ पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है वो भी आप देख पा रहे हैं। जबकि अन्य गाँवों में भी जो है सोलर वाटर पंप, घर घर जल नल योजना के तहत जो है कार्य हो रहे हैं, सोलर वाटर पंप लगाया गया है, लेकिन इस गाँव में 70-80 परिवार होने के बावजूद भी पेयजल का कोई व्यवस्था, ठोस व्यवस्था नहीं है। कुआं कुआं से कितना दूर है कुआं यहाँ से? कुआं तो दूर ही होता दूर है। अभी बरसात में पानी गंदा हो जाएगा तो कैसे पीजिएगा उसका पानी? साफ के पानी से पीना पड़ता है, बीमार नहीं पड़िएगा? पड़ेंगे बीमार। ये ग्रामीणों की मजबूरी है। ये बता रहे हैं कि हम जब इनसे पूछ रहे हैं तो ये बता रही है कि पीना तो पड़ेगा ही, छान कर पिएँगे। बीमार भी पड़ने का इन्हें आशंका भी है, डर भी है, लेकिन मजबूरी है कि पानी पीना ही पड़ेगा। तो चलिए ये बड़ी समस्या है इस गाँव की और हम जो है आज यहाँ पहुँचे थे तो ग्रामीणों का समस्या हमने जानने का कोशिश किया। आप भी जानिए कि इस गाँव में किस प्रकार का सुविधा है और क्या समस्या है। मेरा नाम मंजू तिर्की है और हम यहाँ सिलापाट गांव की आंगनबाड़ी सेविका हैं। ये बताइए कि आप लोगों के गाँव में क्या समस्या है जो यहाँ पहुँचे हैं अभी आप? हम लोग का गांव में ना सबसे बड़ी समस्या है वो है सड़क की। कहे कि सड़क नहीं रहने से तमाम ऐसी सुविधा है ना हम लोग को नहीं मिल पाती है। जैसे कि हम आंगनबाड़ी सेविका ही हैं तो जब हमको राशन देना पड़ता है ना तो राशन दूर में ही गिरता है, रोड से उस साइड ही गिरता है तो हमको लाने में बहुत दिक्कत होता है। कैसे जमीन वाला जमीन नहीं देगा तो सरकार वो को क्या लोग कहना देने चाह के रहे लिए हैं? इच्छुक है। इच्छुक है, हाँ, तो फिर क्यों रुका हुआ है? गांव वाला भी देने के लिए नहीं, 2-3 जन देने के लिए नहीं इच्छुक है, फिर बाद बाकी देने वाला पदमपुर वाला भी देने के लिए इच्छुक है। सब रेडी है, हाँ, कुछ लोग रेडी नहीं है उसमें क्यों बता हाँ, रहे हैं? कुछ लोग रेडी नहीं है। उसके चलते पूरा सड़क का काम रुका हुआ है। हाँ, कम रुक। सबसे बड़े जरूरी होता है आज के समय में सड़क मार्ग अगर गांव तक नहीं पहुंचा हो तो बहुत बड़ी समस्या है और इस गांव के साथ ऐसा ही कुछ है। गांव तक वाहन नहीं पहुंचना, देखिए पूरे गांव वाले लोग जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे पूरे ग्रामीण हमारे साथ इकट्ठा हो गए, यहाँ आ गए, हमारे साथ आ गए सड़क को दिखाने के लिए। हम भी आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। इस तरफ आप देख रहे हैं कि पक्की सड़क है, ग्रामीण जिधर है और ठीक अगर इसी जगह से जहाँ ग्रामीण खड़े हैं उसके दूसरी ओर देखें
तो यही वो कच्ची सड़क है जिससे लेकर जो है इस ग्रामीणों को समस्या है। तो चलिए इस सभी मामलों को लेकर हमारे साथ जो अभी ग्राम प्रधान है हम इनसे जानते हैं। ये इसी गाँव के जहाँ हम आए हैं सिलापाट गाँव, उस गाँव के ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान जी ये बताइए कि आपका जो समस्या है सड़कों का इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है समस्या? देखिए, समस्या हम लोग का यही है कि जो हम लोग जहाँ से गाँव घुसते हैं, वहाँ बरसों पहले से यही रास्ता से आता-जाता आदमी था। आज जब रोड कालीकरण हो रहा था, उस समय कुछ आदमी अपना जिसका निजी ज़मीन है, वो बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरा है और रोड बनने नहीं दिया जा रहा है। जब अगर ये रोड नहीं बनेगा, तो हम लोग निकलेंगे, घुसेंगे कहाँ से? ताकि हम लोग का तो निकलने का और कोई रास्ता है नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता कोई नहीं? रास्ता नहीं है। कहे कि हम लोग यही रास्ता से आते-जाते थे, हम लोग तो रास्ता इसी को मानते थे। अच्छा। आज हुआ कि ये रास्ता को आगे कोर भी दिया। जब पानी डील जाता है, हम लोग का बच्चा लोग स्कूल जाता है, इसमें साइकिल पार करना मुश्किल हो जाता है। साइकिल हाँ। भी पार नहीं हो पाता। आदमी साइकिल, गाड़ी-घोड़ा तो इससे पार नहीं होगा। हुँ। और जब हम लोग कोई बीमार हो जाता है, चाहे कुछ होता है, तो उसके लिए तो गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी तो घुसबे नहीं करेगा, तो हम लोग पेशेंट को कैसे ले जाएँ? एम्बुलेंस तब नहीं आ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। एम्बुलेंस का कहती वो दुचकिया पार होना मुश्किल हो चक्का भी नहीं आ पाता है। जाएगा। तब इसको लेके आप लोग अब आगे क्या कर रहे हैं? हम लोग को तो से यही कहना है सरकार से कि ये रास्ता को किसी तरह बनवा दें, चालू करवा दें। ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो। ग्रामीणों को सुविधा हो। तो इसको लेकर कोई पहल की है अब तक? हम लोग विधायक महोदय के पास गए थे, उसको भी इसका जानकारी दी? जानकारी दिए हैं। डीसी महोदय को भी जानकारी दिए हैं। सीओ साहब को भी जानकारी कितना दिए दिन हैं। होगा सब जानकारी देने में? यही 6 महीना हो रहा है। वंदना बालमुचु और आप क्या हैं गाँव के? ग्राम प्रधान है। हम फिर से पूछ लिए कि गाँव ये ग्राम प्रधान हैं इन्होंने पूरा समस्या बताया कि इस विषय को जो है लेकर ये लोग उपायुक्त से भी मिले, स्थानीय विधायक से भी मिले हैं। तो चलिए अब अगर ये सड़क नहीं बनता है तो इस गाँव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाएगी, उसके अलावा कोई भी फोर व्हीलर नहीं जा पाएगा। यहाँ तक कि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि जब बारिश शुरू हो जाती है तो इधर से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।